हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को लिखा दिख रहा होगा कि ए और बी की आय का अनुपात इनकम का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। ए और बी 2 लोग हैं जिनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इसके बाद बोला गया क्वेश्चन में कि और इनके व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5। अब बोला गया यदि ए की आय बी की व्यय की दुगनी है, यदि ए की आय बी की व्यय की दुगनी है, बी की व्यय की दुगनी है। यहाँ तो देख रहे हैं दोनों बराबर हैं। ए की आय यहाँ पर 5 है, बी का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर जो है 5 है, ये दोनों बराबर है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको बोला गया है ए की आय बी की व्यय की दुगनी है, इसका मतलब इसको हमको दुगना बनाना होगा। तो दुगना बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इस रेशियो में हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये बन गया 10 और ये बन गया 6, और इस पुराने वाले रेशियो को हम फिर काट देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है दोनों की बचत सेविंग का रेशियो बताइए। तो सेविंग बराबर क्या होता है, तो सेविंग बराबर होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए का इनकम 10 है और एक्सपेंडिचर आपका 9 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा इसका 1। बी का जो है इनकम 6 है और इसका एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 1। ये दोनों का रेशियो हो गया 1:1, जो कि इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग एक सेम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी 2 लोग हैं जिनके इनकम का रेशियो आपका दिया हुआ है 2:3, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि बी का व्यय बी का एक्सपेंडिचर का 90% ए के इनकम के बराबर है, यानी कि ए का इनकम बराबर लिख सकते हैं बी का एक्सपेंडिचर का 90%, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ए का इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ निकाल लेंगे हम लोग। पहले सॉल्व करते हैं। तो बी का एक्सपेंडिचर हो गया आपका 9/10। इसको जब सॉल्व करेंगे 10 यहाँ पर उठ के आ जाएगा, ये 10 यहाँ पर उठ के आ गया। तो ए का इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:10 होना चाहिए। ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:10 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 9:10 है? तो ये 9:10 नहीं है, ये आपका अनुपात में लेंगे तो ये 1:1 होगा। 2:2 मतलब 1:1, दोनों बराबर में है। तो यदि ये दोनों बराबर दिया है तो सिंपल कुछ नहीं करना है। ए का इनकम 9 है, इसमें हम 9 गुना कर देंगे। बी का एक्सपेंडिचर कितना है आपका 10, तो इसमें 10 गुना कर देंगे, और कुछ नहीं करना है हम लोग को। तो जैसे ही 9 गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 18 और ये आपका हो गया 27। पुराना रेशियो फिर काट देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर 10 से इसको गुना करेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 20, फिर पुराना रेशियो को हम काट देंगे। ए का इनकम 18, बी का जो है एक्सपेंडिचर वो है 20, दोनों का रेशियो निकालेंगे, आपका आएगा कितना 9:10। ठीक है, अब मेरा ये रेशियो सेट हो गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेविंग का रेशियो क्या होगा। तो सेविंग का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, कितना हो गया आपका 8, और बी के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो 7। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8:7। बात क्लियर होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे। इस क्वेश्चन आसान इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेशियो बराबर दिया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान पूछा गया था, मानते हैं, लेकिन जब ये रेशियो अलग अलग रहेगा, जैसे यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता, तब इस तरह आप डायरेक्टली गुना नहीं कर पाते। इसके लिए पहले दोनों को सेम करना होता, इसी प्रकार से सेम करना होता। तो जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं 2 है, यहाँ 3 है, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम होता है 6, तो 2 को 6 बनाने के लिए यहाँ गुना 3 करते हैं, 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों सेम होना बहुत ज़रूरी है। सेम नहीं होगा तो पहले सेम कर लेंगे, एलसीएम लेके दोनों रेशियो में गुना कर देंगे, उस टर्म से ये सेम हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग नया वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।